नमस्कार दोस्तों, क्या गजब का चुनाव हुआ 2024 लोकसभा। ये ऐसा चुनाव जिसमें जीतने वाला भी उतना खुश नहीं है और हारने वाला भी नाराज नहीं है। ईवीएम को भी दोष नहीं दिया गया, यानी और चुनाव आयोग पर भी सवाल नहीं उठ पाए। तो पूरा ये जो चुनाव रहा सबके हित में रहा। और रही बात लोकतंत्र के बचाने की, तो लोकतंत्र भी यहाँ पर बचा। मोदी जी के 400 पार के नारा भी पूरा नहीं हुआ, तो मोदी जी को अब सबको लेकर चलना पड़ेगा। एनडीए गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो सबको लेके चलना पड़ेगा। मोदी जी अकेले और मनमानी कर नहीं सकते। अब देख लीजिए, इस मीटिंग में चाचा भले ही मोदी जी के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन चाचा ध्यान कहीं और लगा रहे हैं। और मोदी जी यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, तो फिर चाचा से एकदम डील होने की बात आ गई। हालांकि चाचा हमारे किस्मत ही ऐसा लेकर जन्म लिए होंगे, पता ना कि वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, मौका इनको ऐसा मिलता है कि राजा कोई भी बने, लेकिन राजा बनाने वाले व्यक्ति यही रहते हैं। और ये तो राजा बनते भी हैं और अभी तो अवसर भी है। चाहे तो ये खुद भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर थोड़ा सा जिद पर अड़ जाए तो चाहे एनडीए वाला बनाए या इंडिया वाले गठबंधन बनाए। लेकिन अभी फिलहाल जो कुछ बात सामने आया है, वो बात सामने ये आया है कि हमारे नीतीश चाचा ने इनकी जो पुरानी मांग थी वो मांगे रखी है। और मांगे रखी है सबसे पहला विशेष राज्य का दर्जा। बिहार पिछड़ा स्टेट है। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार को उन्नति करने में बहुत मदद मिलेगा और बिहार को जरूरत भी है। हालांकि ये चाचा हमेशा से मांग करते रहे, लेकिन सरकार में गठबंधन की सरकार जब भी बनी तो उतना पावरफुल उस टाइम नहीं थे कि इनकी बात मान लेते मोदी जी। खैर, इस टाइम बात तो ऐसी है कि मोदी जी को मानना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा, रेलवे मंत्रालय मांगा गया है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि रेलवे मंत्रालय नीतीश चाचा को मिले, क्योंकि रेलवे मंत्रालय मिलेगा तो निश्चित है कि यूपी बिहार के युवाओं को फिर से रेलवे में नौकरी में लगने की बहुत सारी गुंजाइशें होगी, संभावनाएं बढ़ जाएगी। ये निश्चित है कि या तो लालू यादव रहे या पहले नीतीश चाचा भी रेल मंत्रालय में रहे थे, तो वैकेंसी दी गई थी। और इस बार जो मोदी सरकार का जो प्लान हमेशा सब कुछ टेंडर में दे देना, ठेकेदारों को दे देना, तो शायद इन चीजों से बचा जाएगा और यूपी बिहार के खासकर और मध्य प्रदेश के युवाओं को मौका मिलेगा अगर रेल मंत्रालय नीतीश चाचा को मिल जाता है। दोस्तों, ये बात भी सत्य है कि अगर नीतीश चाचा को विशेष राज्य का दर्जा और रेलवे मंत्रालय और कृषि विभाग भी इन्होंने मांगा है, अगर ये चीजें इनको मिल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि फिर बिहार में आम व्यक्ति इनका कोई विरोध करने वाला हो। और इसका फायदा विधानसभा चुनाव 2025 में भी इनको होने वाला है। तो अब देखना ये है कि चाचा जी का ये बात मोदी जी मानते हैं या नहीं मानते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से आया है कि भाई हम अलूल जलूल मांग किसी का नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये मांगे इधर से हो रही है तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी मांगे हो रही हैं, उधर से भी गृह मंत्रालय मांगा जा रहा है। सुनने में आया है कि रेल मंत्रालय भी वो मांग रहे हैं। तो स्थिति क्या है कि अब भाजपा वाले का स्थिति ये है कि वो अकेले सारे डिसीजन नहीं ले सकते। यानी अब सबको लेके, ये जो इनका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, इसी बार और इसी गठबंधन में अगर गठबंधन चले तो करना पड़ेगा। क्योंकि अब इस बार अकेले अकेले कोई बात नहीं बनने वाला है, क्योंकि इनकी सारी गारंटी जो फेल हो गई, 400 पार, अब की बार 400 पार, तो ये सारे फेल हो गए नारे। ये टोटी चोर, भैंस चोर, मंगल सूत्र, अयोध्या राम मंदिर, इन सारे मुद्दा जो इनके थे ये सब बात खत्म हो गए। इस बार लोकतंत्र बचाया लोगों ने। और खासकर देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, कोई भी देश में कोई भी पार्टी हो, उद्देश्य से और संविधान से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा ताकतवर हो गया कोई भी पार्टी, तो समझ लीजिए फिर देश के लिए खतरा है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया में
चैनलों पर लगातार कई वर्षों से, ये लगभग 10 वर्ष से भाजपा की सरकार थी गठबंधन वाली, इसमें एनडीए गठबंधन की सरकार न बोल के भारत सरकार भी नहीं कहती थी। कोई भी योजना के बारे में मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार बोलते बोलते सबके दिमाग में ये बैठा दिया कि मोदी सरकार ही मोदी सरकार, और भारत सरकार का नाम लेना इंसान भूल गया। तो भारत सरकार कहा गया सिर्फ मोदी सरकार। अभी भी मीडिया लिखती है कि मोदी सरकार 3.0, यानी मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल आ रहा है। तो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल आ रहा है, तो मोदी सरकार भाजपा की अकेले से तो नहीं बन रही है। तो मीडिया वाले ने अभी तक भी अपने थंबनेल, बैनर और टाइटल नहीं चेंज किया है। जरा सोच के देखिए, मैंने इसलिए कहा था यही एग्जिट पोल दिखाते थे यही मीडिया, और जो सबने कहा 412, 411, 400 पार, और एग्जिट पोल का क्या हाल हुआ आप देखें। और आप जान ही रहे हैं कि मीडिया की स्थिति क्या है। मजबूरन हम लोग को बोलना पड़ता है और अपनी बात को आपके सामने तक पहुंचाना पड़ता है। बाकी अब देखते हैं चाचा का बात अगर पूरा होता है, मांग पूरा होता है, तो निश्चित यूपी बिहार के भविष्य की बात है। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार को विशेष फायदा होगा, विशेष पैकेज मिलेंगे और विकास की गति में बहुत तेजी आ जाएगी। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नदी की वजह से बिहार डूबने लगता है, तो नदी का पूरा व्यवस्था किया जाए, ऐसा व्यवस्था किया जाए कि नदी पर नियंत्रण हो, डैम बनाए जाए। इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए बिहार को, तभी ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी। और चाचा जी का मांग सही है, हम लोग इस मांग को पूरा समर्थन करते हैं। चाचा जी भले किसी विभाग में रहे, चाहे विभाग क्या किसी भी पार्टी में चल जाए, लेकिन ये विभाग इनको जरूर मिले, ताकि काम होगा और बिहार को चाहिए भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका